गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे टॉपिक 8 यानी चैप्टर 8 नेचुरल रिसोर्सेज। जैसा कि आप लोगों को पता है सोशल स्टडीज़ हम पढ़ रहे हैं और हमने जो स्टार्ट किया था कंटेंट सोशल स्टडीज़ का, हमने कहा था इंडिया को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सारे कंटेंट हम पढ़ चुके थे। इंडियन एंड नेबर्स, द नॉर्दर्न माउंटेन, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, द वेस्टर्न डेजर्ट, द सदर्न प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड, वेदर एंड क्लाइमेट भी पढ़ लिया। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि इंडिया को हमने फिजिकल डिवीजन में देखा पहले कैसे कैसे डिवाइड है। उसके बाद हमने उस रीजन के बारे में पढ़ा, उसके स्टेट्स के बारे में पढ़ा, उसके कैपिटल्स पढ़े, क्या क्या कैसे कैसे है। अब उसके इंडिया का वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा, वो पढ़ा। अब उसमें नेचुरल रिसोर्सेज कैसे मिलते हैं वो हम पढ़ेंगे। हमने कहा था सोशल स्टडीज़ का जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है जो या फिर जो भी सोशल स्टडीज़ में इंडिया को पूरी डिटेल में पढ़ना चाह रहा है वो आराम से पूरा पढ़ सकता है, सारा का सारा डिटेल में। जैसे मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा, नॉर्थ से लेके साउथ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक पूरा टोटली इसके बारे में हम कवर करेंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स वगैरह ये सब पढ़ लिए हैं हमने, कैसे कैसे डिवाइड किया गया। अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप के बारे में पढ़ लिया है, सब पढ़ी हैं। कोस्टल प्लेन्स वगैरह, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, डेजर्ट वगैरह सब। अब इसके अंदर भी स्टेट्स का कैपिटल भी पढ़ चुके हैं, इन्फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। अब इनके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ कैसी है, एग्रीकल्चर कैसा है, कहाँ पे क्या क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज। हैव यू एवर इमेजिन योर लाइफ विदाउट एयर, वाटर, सनलाइट, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि बिना हवा के, बिना पानी के, बिना सूरज के यानी कि सनलाइट के, बिना फॉरेस्ट के और बिना मिनरल्स के क्या हम जी सकते हैं? डू यू नो वॉट आर दिस कॉल्ड, इन्हें हम क्या कहते हैं? वाई आर दे इम्पॉर्टेंट, और ये इम्पोर्टेंट क्यों हैं? लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड। चलो इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ फॉरेस्ट की इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, एनिमल्स दिख रहे होंगे, वाटर, इनके बिना क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं या फिर ये क्या क्या चीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स पढ़ेंगे पहले हम। एनीथिंग दैट इज़ अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ प्रेजेंट है, एंड कैन बी यूज्ड बाय ह्यूमन, और ह्यूमंस यानी हमारे ज़रिए जो वो यूज़ की जा रही है टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, हमारी जो नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए इज कॉल्ड अ रिसोर्स, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। थिंग्स लाइक जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सॉइल मिट्टी, वाटर पानी, लैंड धरती, मिनरल्स जो वहाँ मिलते हैं हमें, जैसे कि बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इससे पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, प्लांट्स हैं, एंड एवरीथिंग एल्स। देखिए प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, सारे कंटेंट हैं, आप आराम से जाकर देख सकते हैं। जिन्होंने इससे पहले के टॉपिक्स नहीं पढ़े वो आराम से पढ़ सकता है और इसके बाद के भी डिटेल्ड में हैं। एज दैट इज़ यूटिलिटी एंड एड्स वैल्यू टू आवर लाइफ इज़ कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स। वो हमारी लाइफ की यूटिलिटी उसे हम यूज़ कर लेते हैं और वो हमारी लाइफ की वैल्यू बढ़ा देती है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन एक्सट्रैक्ट मैनी फ्यूल्स हैं, कुछ बहुत सारे फ्यूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं और निकालते हैं। बहुत सारे फ्यूल्स हैं जो कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम क्या होते हैं? पेट्रोलियम जो धरती से हम कच्चा तेल निकालते हैं उसे पेट्रोलियम कहते हैं। उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है निकलती हैं। सिमिलरली ऐसे ही सोलर एनर्जी है फ्रॉम द सन, सोलर एनर्जी मिलती है सन से, इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं कई सारे तरीक़ों से, सच एज हीटिंग एंड कुकिंग पर्पस में भी यूज़ कर रहे हैं हम। और रिसोर्सेज जो होते हैं दो तरह की होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें कुदरत यानी भगवान ने दिए, गॉड गिफ्टेड हैं एनवायरनमेंट में, और एक उनको यूज़ करके हमने कुछ बना लिया है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होती हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज एनीथिंग दैट इज़ अवेलेबल नेचुरली ऑन द अर्थ, जो कि नेचुरली यानी कुदरत से ही यानी गॉड गिफ्ट है हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है, एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बींग्स। वो रिसोर्सेज जिन्हें ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट नहीं किया है, इस कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। जैसे एयर है, हवा है, वाटर है, सॉइल है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और कुछ मिनरल्स हैं, आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ये सब एग्जाम्पल है नेचुरल रिसोर्सेज के। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द गिफ्ट्स ऑफ नेचर, इन्हें हम गिफ्ट्स ऑफ नेचर भी कहते हैं। दीज गिफ्ट्स ऑफ नेचर आर यूज्ड बाय ह्यूमन टू फुलफिल देयर नीड्स बाय मेकिंग मैनी यूजफुल थिंग्स फ्रॉम देम। इसे हम यूज़ करते हैं अपनी यूटिलिटी के हिसाब से और इनसे कुछ चीज़ बनाने की नई नई कोशिश करते हैं। अब है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो इन रिसोर्सेज को यूज़ करके हमने कुछ अपने लिए बना लिया है। थिंग्स मेड बाय द ह्यूमंस यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे हाउसेज हैं, मशीनरी हैं, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, बिल्ड बाय यूजिंग मेटल, मेटल को यूज़ करके, वुड को यूज़ करके, सीमेंट को यूज़ करके, रॉक्स को यूज़ करके हमने ये सब चीज़ बनाई हैं, ठीक है। यूज़ हमने नेचुरल रिसोर्सेज की ही है लेकिन ये बनाई हमने हैं कुछ चेंजेस करके, इसलिए हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। आर सम एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जैसे बिल्डिंग, रोड, मशीन है, ये सब। अब टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, दो चीज़ों की रिसोर्स को हमने दो डिवाइड किया था दो पार्ट में, नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन मेड रिसोर्स।
अब ह्यूमन में अब नेचुरल रिसोर्सेज के दो टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो कुदरत से हमें मिली हैं, गॉड गिफ्टेड है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इनके बारे में पढ़ते हैं, चलिए। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज होती हैं डेट आर अवेलेबल इन ए लिमिटेड क्वांटिटी, जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद हैं। एंड कैन नॉट बी रिप्लेनाइज्ड ईजिली, और इन्हें जो है दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहते हैं। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हैं, सच एज कोल है, पेट्रोलियम है, ये करोड़ों साल लगी हैं बनने में, इन्हें हम दोबारा नहीं बना पाएंगे। नेचुरल गैस एंड मिनरल्स लाइक जैसे कि आयरन है, एल्यूमिनियम है, एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं जो कि हम दोबारा नहीं बना सकते, एक बार ख़त्म हो जाएगा तो वो दोबारा नहीं बनेगा। इसमें से कोल के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग। ठीक है, जो डेड रिमेन्स प्लांट्स हैं जो कि नीचे दब गए थे, ठीक है, और हाई प्रेशर की वजह से वो कोल में कन्वर्ट हो गए। एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी बनाने में काम में आती है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सम फैक्ट्रीज एंड स्टीम इंजन, ये स्टीम इंजन में कुछ फैक्ट्रीज में भी यूज़ होते हैं कोल माने कोयला। कोल इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लैक डायमंड, इसे हम ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। दूसरा टॉपिक है फॉसिल फ्यूल्स में पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज अ फॉसिल फ्यूल्स, और क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, और ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। ये तीन नाम है इसके, याद रखिएगा। पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। इज फाउंड बाय द डिके रिमेन्स और डेड ऑर्गेनिज्म, जो डेड ऑर्गेनिज्म से जो पानी में प्लांट्स वगैरह थे वो सब जो है क्या हुआ, दब गए, और हाई प्रेशर की वजह से वो पेट्रोल में लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। इन लार्ज क्वांटिटी अंडर द लेयर ऑफ रॉक एंड क्ले ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, पेट्रोलियम इज रिफाइंड। पेट्रोलियम जब हम निकालते हैं रिफाइंड करके टू एक्सट्रैक्ट डिफरेंट फ्यूल्स सच एज, उसमें से बहुत सारी चीज़ निकलती हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कुकिंग है, गैस है, एलपीजी एंड केरोसिन। ये कोल एंड पेट्रोलियम का एक चैप्टर है, चैप्टर क्लास 8 में, उसको मैंने डिटेल में पढ़ाया है, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कोल और पेट्रोलियम क्या होता है, कैसे बने हैं, इसकी पूरी डिटेल में आप जानकारी ले सकते हैं, वीडियो पड़ी हुई है हमारे चैनल पर साइंस में। तो पेट्रोल एंड डीजल आर यूज्ड एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स टू रन मशीनरी, पेट्रोल मशीनरी वगैरह में यूज़ होते हैं, व्हीकल्स में यूज़ होते हैं। पेट्रोल इज़ फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ के इनसाइड में मिलते हैं, एंड इज़ अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, ये भी लिमिटेड क्वांटिटी में है, पेट्रोल एंड एलपीजी। तो इसीलिए आगे हम पढ़ते हैं, चलिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। अब हम पढ़ेंगे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन एबंडेंस एंड कैन नॉट बी रिप्लेनाइज्ड क्विकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये खत्म होने वाले नहीं है, इसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने तरीके से, जैसे सनलाइट हो गया, एयर प्लांट। हाँ, वाटर बहुत सारा है, लेकिन पीने वाला पानी जो बहुत कम है। प्लांट्स आर एग्जाम्पल ऑफ इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, दे आर आल्सो कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स, इन्हें रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। अब इसमें से आता है सन। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, सन से हमें एनर्जी मिलती है, उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं, जिसे हम कन्वर्ट करके बहुत सारे तरह से यूज़ कर रहे हैं। जैसे एनर्जी यूज्ड बाय द प्लांट्स टू मेक देयर फूड, प्लांट्स यूज़ करते हैं किस तरह से, अपने खाना बनाने में। ह्यूमन्स आर यूज दिस एनर्जी फॉर वेरियस पर्पसेज, जैसे कि हीटिंग करने में, कुकिंग करने में, लाइटनिंग होम्स वगैरह में, ये सब यूज़ करते हैं हम सोलर एनर्जी को। एयर कैसे यूज़ करते हैं? आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय द एयर ऑल अराउंड, चारों तरफ हमारे हवा फैली हुई है। ऑल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ नीड एयर टू ब्रीथ, हर इंसान को एयर चाहिए सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए सांस की जरूरत, जिंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत है एयर की। एनर्जी फ्रॉम द विंड, अब इस एयर को हम क्या करते हैं, जो हवा चल रही है बहुत तेज़ी से, उससे हम एनर्जी ले लेते हैं। इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं सोलर एंड विंड एनर्जी, देखिए सोलर पैनल लगे हुए हैं जो कि सोलर यूज़ कर रहे हैं, और ये विंड मिल लगे हुए हैं जो कि एयर की जो एनर्जी है उसको यूज़ कर रहे हैं। ह्यूज विंड मिल्स हैव बीन सेटअप इन सम स्टेट्स इन इंडिया, बहुत सारे स्टेट्स में लगे हुए हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं। द एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द विंड इज नोन एज द विंड एनर्जी, जो विंड से एनर्जी मिलती है उसे विंड एनर्जी कहते हैं, जो सन से एनर्जी मिलती है उसे सन एनर्जी कहते हैं। अब हम आएंगे वाटर पे। वाटर बहुत है लेकिन पीने का पानी बहुत कम है, ऐसी बात नहीं वाटर नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज इज वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज है वाटर। ऑल ह्यूमन, प्लांट्स एंड, ये डैम्स देख सकते हैं आप बना हुआ है,
जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, डैम से बिजली बना रहे हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। एनिमल्स नीड वाटर, ठीक है, प्लांट्स हैं, ह्यूमन्स हैं, सबको पानी की ज़रूरत है। वी यूज़ वाटर फॉर वेरियस पर्पसेस, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम पानी का यूज़ करते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग हो गया, पीने के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल उगाने के लिए। एनर्जी जनरेटेड बाय फॉलिंग वाटर, ऊपर से हम इकट्ठा करके डैम बना देते हैं, और डैम इस तरह से बने हुए होते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं, एक साथ छोड़ते हैं ताकि वाटर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी जनरेट होती है, जो कि क्या करती है, हाई स्पीड से हम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में मदद करती है। अब बात आएगी नेचुरल रिसोर्सेज में प्लांट्स की। ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हर इंसान, हर जानवर डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पे निर्भर करता है। एज दे प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन, क्योंकि वो हमें फूड भी देते हैं और साथ के साथ ऑक्सीजन भी देते हैं। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स, हम बहुत सारी चीज़ें प्लांट से मिलती हैं, सच एज जैसे कि टिम्बर है, मेडिसिन, दवाइयाँ, रबर, गम एक्सेट्रा। फॉरेस्ट आर होम्स टू मैनी एनिमल्स, इंसेक्ट एंड प्लांट, फॉरेस्ट जो है वो एनिमल्स के लिए और इंसेक्ट्स के लिए घर भी है। चलिए आगे देखते हैं, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, सॉइल, प्लांट्स आर ग्रोन इन सॉइल फर्टाइल, प्लांट्स आर ग्रोन इन सॉइल, सॉइल में जो है प्लांट्स उगाए जाते हैं, वो भी फर्टाइल सॉइल में। इज नीडेड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए। ट्रीज हेल्प इन प्रिवेंटिंग द सॉइल इरोजन, ट्रीज क्या होते हैं, आसपास लगे हों तो उसकी जड़ होती है, वो मिट्टी को जकड़ के रखती है, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता। नेक्स्ट पढ़ेंगे, वी शुड नो, ये भी हमें पता होनी चाहिए, सॉइल इज द होम टू मैनी स्मॉल एनिमल्स, बहुत सारे छोटे छोटे जानवरों के लिए सॉइल भी एक घर होता है उनका, अंडरग्राउंड रहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब ये रिसोर्सेज जो थे हमने पढ़े, नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पढ़े। फिर नेचुरल रिसोर्सेज को दो पार्ट में देखा हमने, एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अब उसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, उसे हम देखेंगे। कंजर्व माने बचा के कैसे रख सकते हैं, ताकि आने वाले पीढ़ियाँ जो है कोल को, पेट्रोल को यूज़ कर सकें, ठीक है। वाटर, सॉइल, उनको जो है इतना हम ख़राब ना कर जाएं पॉल्यूशन की वजह से, वो यूज़ ही ना कर पाएँ। तो कंजर्व कैसे कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स केयरफुल यूटिलाइजेशन, अच्छी तरह से हम केयरफुली उसे यूटिलाइज करें रिसोर्सेज को। ऑल रिसोर्सेज मस्ट बी केयरफुली एज वी नीड टू सेव देम फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल एज, फ्यूचर जनरेशन को हमें सेव करके रखना चाहिए और अच्छे से उसे केयरफुली यूज़ करना चाहिए। हियर आर सम वेज बाय विच वी कैन कंजर्व देयर रिसोर्सेज, कुछ तरीके हैं जो कि हम जो है रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, पानी को फालतू में वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नॉट पॉल्यूट वाटर, वाटर को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, वाटर बॉडीज़ को, बाय थ्रोइंग गार्बेज इन टू द डैम, रिवर में और लेक वगैरह में, ठीक है, उसमें गार्बेज नहीं थ्रो करना चाहिए। वी मस्ट स्विच द फैंस एंड लाइट्स ऑफ व्हेन इट नॉट इन यूज़, ठीक है, फ़ैन को, जो लाइट्स को हमें बंद कर देना चाहिए, स्विच को, तो ये जब यूज़ नहीं है। वी मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाने चाहिए। वी शुड नॉट हार्म एनिमल्स को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और फॉसिल फ्यूल्स को जो है कम से कम यूज़ करना चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए। वी शुड नो 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज सॉल्टी, वैसे तो हमें पता है 79% जो है वाटर है और 21% क्या है, लैंड है, लेकिन उस 70% में से अगर देखें तो 97% अर्थ पे वाटर है, लेकिन वो नमक का पानी है, सॉल्टी सा, समुद्र वाला, जो हम पी नहीं सकते। 3% अवेलेबल है फ्रेश वाटर, जिसमें से कि 2% जो है जमा हुआ है बर्फ, यानी बर्फ़ के जो पहाड़ हैं, ठीक है, फ्रोजन इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स। तो ओनली 1% वाटर है जो हम यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी जगह हैं यहाँ पे वाटर की बहुत सारी कमी है, वाटर की। तो ये था चैप्टर, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वर्ड जोन दे रखे, इन्हें हम पढ़ लेते हैं, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप आराम से ले सकते हैं। तो चलिए, पहला वर्ड जोन है रेप्लेनिश। रेप्लेनिश माने क्या होता है? रेप्लेनिश माने क्या होता है? फिल अप अ सप्लाई अगेन आफ्टर सम हैव बीन यूज्ड, ठीक है, हम बार बार यूज़ कर सकते हैं अगर जब हमें सप्लाई की ज़रूरत पड़े। एग्जॉस्टिव, यूज़ अप रिसोर्सेज कम्प्लीटली। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिसिटी मेड फ्रॉम द एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर, तेज़ी से जब रनिंग वाटर गिरता है नीचे डैम से तो उसकी एनर्जी को हम यूज़ करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। यूटिलाइजेशन, द एक्ट ऑफ यूजिंग समथिंग इन एन इफेक्टिव वे, कुछ नए तरीके से किसी भी चीज़ को यूटिलाइज करना। ये चार्ट दे रखा है, एक समरी पूरी चैप्टर की, इसमें शॉर्ट में और क्विक ग्लैंस दे रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, और मैं समझा ही दे रहा हूँ। देखिए, अभी हमने पढ़ा रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़े, और उससे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़े, कंजर्व कैसे कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज दो तरह से थे, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। द थिंग्स गिवन टू अस बाय द नेचर, जो हमें नेचर ने दी है वो नेचुरल रिसोर्सेज। थिंग्स मेड बाय द ह्यूमंस, जो ह्यूमंस ने बनाई है नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके, उसे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं।
अब नेचुरल रिसोर्स को 2 पार्ट में बांटा है हमने, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में कौन कौन से आए थे? कोल आया था, जो कि हम फ्यूल है, जो कुकिंग में यूज़ होता है, हीटिंग में यूज़ होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। ऐसे ही पेट्रोलियम यूज़ होता है, बहुत सारे फ्यूल्स बनते हैं उससे, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह, जो हमारी लाइफ में काम आते हैं। इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज जो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, जैसे सन है, सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं उसका हम कुकिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। एयर, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड एयर टू लिव। हर जानवर को या इंसान को, पेड़ पौधों को, सबको एयर की ज़रूरत है। फिर हमने पढ़ा इसमें वाटर यूज़ करते हैं हम ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, हेल्प करते हैं प्लांट्स ग्रो करने के लिए। प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन, प्लांट्स हमें फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। सॉइल पढ़ा हमने, प्लांट्स ग्रो होते हैं सॉइल में, फर्टाइल सॉइल में। तो ये पढ़ लिए हमने नेचुरल रिसोर्सेज 2 तरीके से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ह्यूमन मेड रिसोर्स पढ़ा हमने, जो कि नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके बनाए हैं, जैसे ब्रिजेस हैं, फर्नीचर हैं, रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, मशीन्स हैं। कंजर्वेशन ऑफ सोर्स पढ़े, रिसोर्सेज पढ़े, किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं, सेव वाटर को सेव करके, डू नॉट पॉल्यूट वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट ना करके, स्विच ऑफ फैंस लाइट व्हेन नॉट इन यूज़, प्लांट मोर ट्रीज, डू नॉट हार्म एनिमल्स, रिड्यूस द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो ये था आपका चैप्टर और ये था आपका क्विक ग्लैंस। ये था क्विक ग्लैंस आपका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।